हम सभी लोग हमारे आसपास में ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो ऐसी क्रूरता करते हैं, इतनी जो है हिंसा जो है वो करते हैं, उसके बावजूद भी फर्ज के नाम पे या कर्तव्य के नाम पे या मजबूरी के नाम पे या फिर कहते हैं जिम्मेदारी के नाम पे कुछ लोग मार खाकर भी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत है। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। हम सभी लोग कहते हैं कि मार अगर किसी को पड़े या किसी को पीटा जाए तो दर्द सभी को होता है, लेकिन जो बोलता नहीं है उसको पीटा जाता है। हम लोग देखते हैं जानवरों को भी पीटते हैं। बहुत से लोग इतने क्रूर होते हैं जो जानवरों को भी इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि मानो लगता ही नहीं है कि ये इंसान है, क्योंकि वो जानवर बोलते नहीं हैं। इसलिए चलो जानवरों तक की बात समझ में आती है कि उनसे उनका खून का रिश्ता नहीं होता है या उनसे उनका कोई, चलो मानवता तो होती नहीं है, लेकिन कोई उन लोगों के अंदर जो ऐसी क्रूरता करते हैं, लेकिन एक रिश्ता नहीं होने के जो, चलो इंसानियत तो उनके अंदर नहीं होती है, इसी वजह से वो हमें दिखते ऐसे हैं कि वो जानवरों को इतनी मारपीट करते हैं, लेकिन इंसान के ऊपर भी इतनी क्रूरता करते हुए हम देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा के बारे में। बहुत से पुरुषों को मैंने देखा है कि शराब पी के और भी कुछ नशा करते हैं और उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है घर में बवाल खड़ा करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए या चिल्लाने के लिए। वो कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे। हो सकता है कि कपड़े के ऊपर निकाल सकते हैं, खाने में है, खाना स्वादिष्ट नहीं है, खाने में नमक है, खाने में नमक नहीं है, खाने में मिर्च ज्यादा है, मिर्ची कम है, मतलब वॉट एवर, मेरे पसंद की सब्जी नहीं है, खाना गर्म नहीं है। और सिर्फ इन छोटी छोटी वजहों की वजह से मैंने उन मर्दों को देखा है पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए। महिलाओं को इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है मानो कोई उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया हो जिससे किसी की जिंदगी दांव पे लग गई हो। महिलाओं को पीटा जाता है पुरुषों द्वारा, पुरुष पीटते हैं उनको। उन सभी पुरुषों को एक बार पीटने पे महिलाएं, कभी ऐसा हो जाता है महिलाएं एक्शन नहीं लेती। वो ये क्या कहती हैं कि पति है मेरा और मैं पत्नी हूं, मेरी शादीशुदा जिंदगी है, मेरा बसा बसाया घर है, मेरे बच्चे हैं और मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सब लोग क्या कहेंगे, इसीलिए चार दीवारी के अंदर वो अपने आप को इतना मजबूर कर देती हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगी क्योंकि ये तो मेरा पति है। लोगों को थोड़ी पता है कि मैं मार खा रही हूँ। वो पहली बार ऐसा करता है, फिर दूसरी बार और करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसने कुछ नहीं किया, फिर वो और उसको पीटता है। बाहर का फ्रस्ट्रेशन होगा तो और उसको पीटेगा। वो सिर्फ उसको इसलिए पीटता है क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही उसने एक्शन नहीं लिया, पहली बार में उसने जवाब नहीं दिया। मेरा जो इंटेंशन है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने झुक रहा है, हम्बल है, या फिर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कभी भी ये समझने की या सोचने की आप गलती ना करें कि वो व्यक्ति मजबूर है, या वो व्यक्ति, चलो मजबूर तो छोड़िए, आप ये सोचने की कभी गलती ना करें कि वो व्यक्ति कायर है। कहते हैं कभी कभी एक कदम पीछे लेने से अगर बहुतों की जिंदगी संवर जाती है, बहुतों की जिंदगी बच जाती है, बसा बसाया घर जो है वो संवर जाता है, तो कोई कोई अपना कदम पीछे ले लेता है। ये वही कदम है। महिलाएं इतनी मार खाती हैं कि उनके उस शरीर के ऊपर दाग बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और लोगों के द्वारा ये पूछने पे कि कैसे लगी, मैं जल गई, मैं गिर गई, मेरे लग गई, कुछ भी बहाना बनाती हैं। आपको क्या लगता है उनको दर्द नहीं होता होगा? आपको क्या लगता है कि उनको रोना नहीं आता होगा? उनको क्या लगता है कि वो किसी को कहेगी तो उनके परिवार में या फिर सरकार द्वारा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये मेरा पति है। और आप लोग जो पुरुष हैं, जो ऐसा काम करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, उनसे मैं पूछती हूँ, अगर आप थोड़ा-सा ये सोचें कि इसकी जगह मेरी बेटी हो, वो भी किसी की बेटी है, आपकी बेटी हो, आपकी बेटी के साथ में ऐसा किया जाएगा और आपको कोई दिन पता चले, तो आपको कैसा लगेगा? एक खाना स्वादिष्ट नहीं होने की वजह से, एक नमक थोड़ा-सा ज़्यादा गिर जाने की वजह से सॉल्यूशन है ना, दूसरी सब्जी 10 मिनट दीजिए, दूसरी सब्जी बन जाएगी। आपको पसंद नहीं आया तो होटल का ऑप्शन है, आजकल तो घर पे खाना आता है। लेकिन बात वो नहीं है कि नमक ज़्यादा है, कम है, मिर्ची ज़्यादा, वो बहाना नहीं है। आपको आतंक जमाना है, आपको उसको पीटना है।
तो उन लोगों के लिए जिनकी पत्नियां एक्शन नहीं ले रही, उनको बहुत से उनको पता है, उनके पास में सॉल्यूशन है, लेकिन वो नहीं लेती हैं। वो जब भी अपने बच्चों का चेहरा देखती हैं, वो ये सोचती हैं कि मैं बच्चे अपने पिता से बिछड़ जाएंगे, ये परिवार टूट जाएगा। दर्द वो सोच रही हैं कि मार तो सिर्फ मैं अकेली खा रही हूँ, और मेरे चुप रहने से अगर इतने रिश्ते बच जाते हैं तो मैं बचा लेती हूँ। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है, आप सोचिए। उसके बावजूद भी और कोई-कोई महिलाएं अगर हिम्मत कर लेती हैं, तो उनको ये हमारा समाज कहता है कि ये तो स्वार्थी हैं, ये तो टिकी नहीं। थोड़ा अगर पति है, पति ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ मार दिया तो क्या होता? आप मार खा के देखिए कोई दिन, उस तरह से आप टॉर्चर होके देखिए कोई दिन, आपकी बेटी को टॉर्चर होने दीजिए, कैसा लगेगा आपको? इसीलिए मैं बता देती हूँ, और मैं थोड़ा-सा आप लोग जो नशे के धुत में होकर जो भूल गए हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, चलता-फिरता इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी आत्मा है, और उसको भी दर्द होता है। ये बात आप भूल गए, ये सोच के मुझे इतना दर्द होता है, तो आप सोचिए कि जो महिलाएं मार खाती हैं, जिन महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, जिन महिलाओं को बाल घसीट-घसीट के पीटा जाता है, उन बच्चों के सामने पीटा जाता है, उन महिलाओं पे क्या बीतती होगी? और मैं ये कहती हूँ कि भगवान के कहर से जरूर बचना आप लोग। जो भी पुरुष ऐसा करते हैं, चार दीवारी के अंदर जो ऐसा करते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि समाज में मैं बहुत बड़ा नाम कमा रहा हूँ, या लोगों को किसी को कुछ नहीं पता है, लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लोग कुछ आपका उखाड़ भी नहीं सकते, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन लोगों की छोड़ के आप एक बात ईश्वर के बारे में जरूर सोचना। उसका न्याय जब होती है, उसकी लाठी जब पड़ती है ना, बिखेर के रख देती है, और हालत ऐसी कर देते हैं कि वो इंसान न घर का रह जाता है न घाट का। क्योंकि वक्त का पहिया चारों तरफ घूमता है। एक दिन वक्त आएगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, और वो बच्चे अपनी माँ की फेवर में हो जाएंगे, और आपका क्या हर्ष होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए आप अगर मैं तो कह रही हूँ कि जब भगवान ने इंसान पैदा किया है, तो क्यों शराब या क्यों नशा करके आप जानवर बन रहे हैं? जानवर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नशा करने के बाद में ब्रेन काम करना बंद कर देती है, और जब आपको ब्रेन काम कर ही नहीं रही है, तो आप जानवर के बराबर हैं। तो वो आपका शौक है कि आपको इंसान नहीं जानवर बन के रहना है, तो आप आपका जानवरपन जो आपके अंदर है, वो आप तक सीमित रखें। आपका शौक है तो आप तक सीमित रखें, दूसरों को शिकार ना बनाएं, क्योंकि दूसरे इंसान हैं और उनको